डाइस की जब मैं बात करता हूं तो कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड शेप का एक डायग्राम, यानी कि क्यूब हो सकता है एंड डज नॉट मैटर ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। मैंने एक ट्रांसपेरेंट क्यूब यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, या फिर एक क्यूबॉइड शेप में भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाइस के लिए जो चीज मायने रखती है वो शेप नहीं है इसका, वो है बेटा इसके फेसेस। फेसेस यानी कि फलक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। आपने लूडो खेला होगा, लूडो खेलते वक्त हम अक्सर ये क्यूब शेप की डाइस आपने देखी होगी, और कई जगह क्यूबॉइड शेप में भी डाइस हो सकती है। अच्छा, फेस इसमें जो होता है बेटा, इसको हम फेस बोलते हैं। जो मैंने अभी शेडेड रीजन यहाँ पे बनाया है, दिस इज वन फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइस। ये इसका एक फेस है बेटा। ओके, सो आई हैव टू अगेन स्टार्ट अगेन और वी कैन, ओके। सो स्टूडेंट, ये है हमारा एक फेस, वन फेस। अच्छा जी, अगर मैं ओवरऑल फेसेस की बात करूं तो देयर विल बी 6 फेसेस, 6 फेसेस होंगे, जो कि आप देख पा रहे हो इस क्यूबॉइड शेप में, थोड़ा सा अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। एक फेस ये है। अगर मैं इसको राइट फेस कंसीडर कर लेता हूं तो लेफ्ट आपको उस साइड में दिखाई देगा, दिस इज लेफ्ट फेस। और अगर मैं फ्रंट वाले को, इस वाले को फ्रंट फेस डिनोट कर देता हूं तो बैक जो थोड़ा सा उस साइड में, फ्रंट पर नहीं दिखाई देगा, बैक साइड में है। और एक बॉटम में इसका एक फेस दिखाई दे रहा होगा और एक टॉप फेस। तो ओवरऑल देयर आर 6 फेसेस। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्नर्स की। तो एक डाइस में 8 कॉर्नर्स होते हैं, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं इसको हम कॉर्नर्स बोलते हैं। और देयर विल बी 12 एजेस। ये बेटा एज, सॉरी, ये एजेस होते हैं जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये होंगे एजेस, एंड देयर विल बी 12 एजेस, राइट। ओके, अब देखते हैं थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट। डाइस को अगर मैं पढ़ने बैठता हूं तो आपको देखना होगा कि देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइसेस, वन इज स्टैंडर्ड एंड अनदर वन इज डिजाइन डाइस। ओके, स्टैंडर्ड से आप वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो पहले से फिक्स्ड है, जिसकी डिजाइनिंग मतलब चेंज नहीं होगी, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड। और जो मार्केट में डाइस अवेलेबल है, जिसको हम स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, जो फेसेस पे नंबर्स प्रिंट होते हैं वो फिक्स्ड है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड है। इस तरीके से कुछ आप ध्यान रख सकते हो। यू जस्ट हैव टू राइट 1 2 3 एंड देन रिवर्स में आपको काउंटिंग उधर से लिख के लानी है 4 5 एंड 6। Exactly these are the number which are written on the opposite faces of a given dice if it is a standard die। मेरा मतलब है, अगर कोई स्टैंडर्ड डाइस दिया है, जिसको हिंदी में मानक पासा भी बोलते हैं, अगर एक मानक पासा हमारे पास दिया गया तो उसमें 3 के अपोजिट में 4 लिखा होगा, 2 के अपोजिट में 5 लिखा होगा एंड 1 के अपोजिट में हमेशा 6 लिखा होता है। इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होता है। अच्छा देखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस से ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं सकते, बहुत सिंपल सी और एक बहुत छोटी सी इसकी इंफॉर्मेशन थी जो हम शेयर कर चुके हैं। तो मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं तो वो पॉइंट है हमारा डिजाइन डाइस, इस पर हम फोकस करेंगे। यहां क्या होने वाला है कि ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, और हो सकता है कि आपको जो डाइस एग्जाम में दी जा रही है वो स्टैंडर्ड हो, बट आपको पता ही नहीं होगा कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। सो यू हैव टू फाइंड आउट लाइक विच नंबर इज रिटन ऑन दी अपोजिट फेस ऑफ एक पर्टिकुलर, जो नंबर हमसे पूछा उसके अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा है, वी हैव टू फाइंड इट आउट। ओके, और ये कंपलसरी नहीं है कि 3 के अपोजिट में 4 होगा या 2 के अपोजिट में 5 होगा या 1 के अपोजिट में 6 होगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की तरफ, राइट। डायरेक्टली ये नहीं, वो दबाओ एग्जैक्ट, वो देखो लेफ्ट में। ओके, राइट, नहीं, राइट शिफ्ट। ओके, हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और यहां हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, डैश गिवन बिलो हैज बीन शोन डिफरेंट 4 पोजीशंस ऑन व्हिच डिजिट 1 to 6 हैज बीन शोन, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू द डिजिट 2 ऑन दिस डाइस। मींस हमको देखना है कि बेटा 2 के अपोजिट इसमें, इस डाइस में, तो हमको इसमें फाइंड आउट करना है बेटा कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर डाइस। 4 डिफरेंट पोजीशन से हमारा मतलब होता है कि ये एक ही डाई है जिसको बार बार टॉस किया गया, उछाला गया है, और जिस टाइप से हमारा जो गिरने के बाद जो उसके पोजीशंस, जो फेसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमने यहाँ प्रिंट किए हुए हैं, राइट। अच्छा,
इसका मतलब होता है अगर मैं थोड़ा सा डाइस की पोजीशंस को स्टडी करता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहां 3 मुझे फ्रंट पर दिखाई दे रहा है, राइट। अच्छा, इसके सेकंड पोजीशन में भी मुझे 3 यहां पे दिखाई दे रहा है। तो जो एग्जैक्टली लॉजिक है इसका वो तो कुछ इस तरीके से है कि आपको समझना है कि इसको इस तरीके से इस डायरेक्शन में टर्न किया गया है, एंड देन अगेन यू हैव टू स्टडी ऑल दीज पोजीशंस एंड यू हैव टू फाइंड व्हिच नंबर इज रिटन ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 2। बट ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ छोटी सी ट्रिकी अप्रोच इसमें डिस्कस कर सकते हैं जिनसे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से नंबर के पीछे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला अपना एक मेथड हम डिस्कस करते हैं, एंड दिस इज रिवर्स मेथड। एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा है कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर लिखा गया है, बट वी हैव टू फाइंड आउट लाइक विच नंबर इज नॉट रिटन ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 2, यानी कि 2 के अपोजिट में क्या नहीं लिखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए एक पहले कॉमन सेंस से मैं ये लिखना चाहता हूं कि 2 के अपोजिट में क्या क्या पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। सो देयर आर 6 नंबर्स, 6 फेसेस आर देयर इन ए डाइस। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ये मैक्सिमम मैंने लिखा है, जिसमें कुछ चीजें तो बड़ी अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। सॉरी, 2 के अपोजिट में 2 नहीं लिखा होगा, इट विल गो 2 के अपोजिट में 2 नहीं लिखा हो सकता, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अगर 2 के अपोजिट में 2 नहीं लिखा होगा तो अब बच जाते हैं हमारे पास में 1 3 4 5 एंड 6, और जो कि हम यहाँ डाइस की पोजीशन को देख करके समझ सकते हैं। देखो अगर 2 के अपोजिट में 3 होता तो वो मुझे एडजेसेंट फेसेस पर नहीं दिखाई दे रहा होता, वो डाउन फेस पे होना चाहिए था। यानी कि 2 के अपोजिट में 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 2 के अपोजिट में 3 एंड 2 नहीं है, सॉरी 2 के अपोजिट 1 एंड 3 नहीं है। यहां से मुझे पता चल रहा है कि 2 के अपोजिट में 6 भी नहीं है। तो जो नहीं हो सकते, यहां से मुझे पता चला 3 एंड 4 वो कैंसिल आउट कर दिए। मुझे यहां से पता चला 3 एंड 1, सो 1 इज ऑल्सो कैंसिल्ड, एंड 2 के अपोजिट में 6 भी नहीं हो सकता, तो ये भी कैंसिल्ड। अच्छा, इससे हमें यहाँ ये आइडिया निकाल के हम लेके आ सकते हैं कि 2 के अपोजिट में 5 है। अगेन दिस मेथड इज लिटिल बिट लेंदी, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी हमको डायग्राम्स दिए गए इनकी पोजीशंस को स्टडी करना होता है, वहां देखना होता है आपको कि कौन कौन से फेसेस आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा होगा आपको 4 डिफरेंट या 3 डिफरेंट पोजीशंस नहीं मिलने वाली हैं, जो कि क्वेश्चंस में अभी आगे आपको दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर। आप देखेंगे वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन में केवल 2 ही डिफरेंट पोजीशंस दी गई होंगी। तो हम मिनिमम अगर डाइस की डायग्राम दिए गए यानी कि 2 ही पोजीशंस हमको दिखाई गई हैं, तो उनके आधार पर भी हम बता सकते हैं कंप्लीट डाई को सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए हम मेथड 2 यहां देखते हैं। मेथड 2 की अगर मैं बात करता हूं तो देखो इस मेथड का नाम ही है वन फेस कॉमन मेथड। दिस इज नोन एज वन फेस कॉमन मेथड, ओके। जैसा इसका नाम है, यानी कि हमको क्या करना है, कोई भी, इट इज अप टू यू, यू जस्ट हैव टू चूज, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट 2 डिफरेंट डाइस जिनमें केवल और केवल एक फेस कॉमन होना चाहिए। देयर शुड बी सिंगल फेस व्हिच इज कॉमन, ओके। इस बेसिस पर हम देखते हैं क्या मेरी फर्स्ट डाई ये वाला, ये सेकंड, दिस इज थर्ड, हियर इट इज फोर्थ वन। तो अभी हम देखते हैं कि कोई भी 2 डाइस जिनमें एक सिंगल फेस कॉमन हो। अगर फर्स्ट और सेकंड डाई की मैं बात करता हूं तो आप देख पाएंगे 3 एंड 3, बट अनदर फेस इज ऑल्सो कॉमन विच इज 2 एंड 2। तो हमको सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिखाई दे रहा होना चाहिए। तो उस बेसिस पर आप कोई भी 2 डिफरेंट डाइस चूज करेंगे तो फर्स्ट ले सकते हैं और थर्ड भी लिया जा सकता है, बट अगेन 3 एंड 4 इज कॉमन, सो वी कैन टेक थर्ड एंड फोर्थ। ओनली 4 इज कॉमन, हियर इट इज 4 इज कॉमन। सो द प्रोसेस इज, जो मेथड है वो क्या है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इट इज अप टू यू, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट हो सकते हो, बट मैं यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर रहा हूं और दोनों डाइस में आपको सेम डायरेक्शन को रखना। यानी कि 4 के बाद आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है 5, और 5 के बाद क्या दिखाई दे रहा है 3, और आपको इस मेथड में यहां पे मेंशन कर लेना है। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, मेरे को जो 4 था उसके बाद दिखाई दे रहा है 5, और उसके बाद दिखाई दे रहा है 3, 4 के बाद 5, 5 के बाद दिखाई दे रहा है मुझे 3। सेम जो कॉमन है उसको बेटा कॉमन के नीचे लिख देंगे हम, और यहां 4 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 2, एंड 2 के बाद दिखाई दे रहा है 6। सो यू जस्ट हैव टू राइट in the same way like 2 and here it is 2 and then 6, and these are the answers. Means 3 will be opposite to 6 or 6 will be opposite to 3, and the same manner, same way 5 is opposite to 2 or 2 is opposite to 5, and one more number which is remaining
4 के अपोजिट में 4 नहीं हो सकता, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रिक। एग्जैक्टली 4 के अपोजिट में हमेशा वो नंबर होगा जो इन 6 में से एक रिमेनिंग नंबर है, जो कि फिलहाल 1 है, यानी कि 4 विल बी अपोजिट टू 1 और 5 विल बी अपोजिट टू 2। दीज आर द आंसर। सो दिस पर्टिकुलर, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि व्हाट नंबर इज रिटन ऑन द अपोजिट फेस ऑफ 2, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 5, जो कि यहां से भी हम निकाल पाए थे 5। दिस इज द 5। एंड अगेन देयर इज a fastest method to find like अपोजिट फेसेस को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो सबसे फास्ट मेथड जो है, मैं उसको तीसरे मेथड में हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, एंड इसका नाम है टू फेस कॉमन मेथड। टू फेस कॉमन मेथड। और जैसा कि नाम है, आपको दो फेसेस की जरूरत है जो कॉमन है। अगर दो फेसेस कॉमन नहीं है देन दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। एंड सेम वे, अगर वन फेस इज कॉमन तभी आप ये मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि क्वेश्चन विल डिसाइड कि विच मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस। आप रैंडम अपनी मर्जी से मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, आपको देखना है कि अगर दो ही डाइस दी गई हैं, दो ही डायग्राम दिए गए हैं, तो दो फेसेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं या सिंगल फेस कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल दिखाई दे रहा है तो आप ये मेथड यूज करेंगे, और अगर टू फेसेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो ये मेथड जिसको हम अभी देखने वाले हैं ये यूज करेंगे। टू फेस कॉमन मेथड इज वेरी सिंपल। आप देखेंगे जैसे फर्स्ट एंड सेकंड डाइस की अगर मैं बात करूं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं 3 इज कॉमन, तो आप कॉमन से कॉमन जो काट दीजिए, दो दिखाई दे रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग बचे हुए पार्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, आंसर होता है। इसका मतलब हुआ 4 इज अपोजिट टू 1। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 2 के अपोजिट में क्या, बट आप देख सकते हैं 4 का अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता तो 4 इज अपोजिट टू 1, 5 इज अपोजिट टू 2 एंड 3 इज अपोजिट टू 6। सो अगर मैं दूसरी कोई डाइस चूज कर लेता हूं यहाँ पे जिनमें दो फेसेस कॉमन है, आप सेकेंड एंड थर्ड ले सकते हैं। यहां पर आप देख पाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड देख सकते हैं, 3 4 3 4, टू फेसेस विच आर कॉमन वो हमने कैंसिल आउट कर दिए। तो जो रिमेनिंग फेसेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का आंसर होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सो 2 इज अपोजिट टू 5, यानी कि टू फेस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। शर्त बस यही है कि उसमें फेसेस कितने कॉमन होने चाहिए, 2। अगर आपको कॉन्सेप्ट तीनों समझ आए, देखो इसमें हमको उन्हें रिवर्स में चल रहे थे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी डाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है आप देख करके सीधे कैंसिल आउट कर सकते हो ऑप्शंस में। सेकंड मेथड में आपको केवल देखना है कि सिंगल फेस कॉमन कौन सा है, उसके बाद आपको रोटेट होना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज अप टू यू। एंड देन टू फेस कॉमन मेथड, अगेन इसमें आपको दो फेसेस कॉमन फाइंड आउट करना है, एंड देन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचे हुए आपके नंबर्स होते हैं या सिंबल हो सकता है या कलर भी हो सकते हैं वो डाइस पर, वो आपके अपोजिट फेसेस होते हैं हमेशा। तो अभी चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और यहां हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। हियर इट इज। So if the number of the dots is 3 at the bottom, then how many dots will be on top? आपको बताना है 3, इसका मतलब हुआ क्वेश्चन का इनडायरेक्टली वो यही पूछ रहा है कि 3 अगर बॉटम में है तो भाई टॉप पर क्या होगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि हमको 3 के अपोजिट में ही फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर लिखा होगा। अभी मुझे ये सेलेक्ट करना है कि मुझे मेरा कौन सा मेथड एप्लीकेबल है। सो हाउ मेनी फेसेस आर कॉमन, जो इसमें यहां दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख पाओगे 4 इज कॉमन, वन फेस विच इज 4 इज कॉमन। आप ये देख रहे हो कॉमन फेस है 4 4, एंड अगेन 2 एंड 2, ये भी देखो 2 2 2 4 4, ये दो फेसेस हैं जो कॉमन नंबर्स के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा ये 2 से 2, 4 से 4 ही कैंसिल हो गया। इनफैक्ट 6 इज अपोजिट टू 3, सो 6 इज अपोजिट टू 3। हियर इट इज, दिस इज द आंसर। हमसे पूछा 3 के अपोजिट में क्या, सो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन देयर आर सम सिंबल्स, और हमसे पूछा जा रहा है विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑफ अपोजिट टू द फेस, अपोजिट फेस विद सिंबल स्टार। मींस आपसे पूछा जा रहा है स्टार के अपोजिट में क्या होगा। चलो देखते हैं। देखो अगर आप आखिरी के दो डाइस को ही कंसीडर करें, हालांकि मेरे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट पोजीशंस है, तो आप इट इज अप टू यू अगेन आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ ऑल द 3 मेथड्स आर एप्लीकेबल, बट वी जस्ट हैव टू फाइंड फास्ट लाइक इमीडिएटली। इन दैट केस देखो आप क्विकली आंसर्स कैसे निकाल सकते हो। तो क्विकली आंसर्स के लिए मैं ये थर्ड मेथड अगेन आई एम यूजिंग विच इज नथिंग बट टू फेस कॉमन मेथड। इसके बेसिस पर आप देखेंगे प्लस प्लस तो ये कैंसिल आउट होंगे बेटा, एंड अगेन डॉलर डॉलर, सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो स्टार के अपोजिट में आपका आंसर होगा 8, और यही हमसे पूछा गया था व्हाट सिंबल इज रिटन ऑन द अपोजिट फेस ऑफ स्टार, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड हियर सम अदर क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन। मैं आपको उधर लेके चलता हूं।
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप देखिए, a dice has been shown below in the two positions. If the number of the dots on the top is 4, then what will be the number of the dots at bottom? I hope आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको ये देखना है how many faces are common, और जैसा मैं देख पा रहा हूं there is only one face which is common। आप देख पाएंगे इसमें 4 is common। तो वन फेस कॉमन मेथड अप्लाई करूंगा। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसी में भी रोटेट हो सकते हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है वो मुझे लिखना है। यहां मेरा 4 था एंड देन 5 एंड इसके बाद आप देख पा रहे हो 1 एंड अगेन 4 के नीचे आप 4 लिखिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रिक। एंड देन सेम वे आपको रोटेट होकर के चेक करना है किसके बाद आपका कौन सा नंबर है। तो आप क्रोनोलॉजी में देख पा रहे हैं अगेन यहाँ 2 है एंड देन 6 है। इट मीन्स these are the answers। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंड 1 नंबर इज रिमेनिंग, दैट इज नथिंग बट 3, सो 3 विल बी अपोजिट टू 4। तो इसका मतलब 1 के लिए आंसर 6 होगा और 6 के लिए आंसर 1 दे सकते हो, 5 के लिए आंसर 2 होगा, सेम 2 के लिए आंसर आपका 5 देंगे आप, 4 के लिए आंसर 3 और 3 के लिए आंसर 4 होगा। दीज आर द अपोजिट फेसेस टू ईच अदर। सेम आप कुछ और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसके बाद ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, राइट। उसके बाद आता है डाइस का सेकंड पैटर्न, यानी कि अगर डाइस का क्वेश्चन आप देखेंगे तो या तो हो सकता है क्लोज डाइस से जो अभी हम डिस्कस किए हैं, उसके बाद डाइस का पार्ट बी जो स्टार्ट होता है दैट इज नोन एज ओपन डाइस, वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू।